अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ बिस्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तर्जुमातुल कुरान जो है हमारी 10th क्लास की बुक। उसकी इम्पॉर्टेंट जो गेस्ट सीरीज़ है उसको लेकर आई हूँ। इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। ये पहले 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की। इसके अंदर से जो है उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें से 80 to 90% इसी में से ही आएगा, बिकॉज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेटिव होने वाली चीज़ें हैं। और इसी के अंदर से जो है वो आप लोगों को काफ़ी सारे जो है मटेरियल मिल जाएगा और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसी के अंदर से जो है ये चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्क की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किससे मना फरमाया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं: कत्ले औलाद, बुत परस्ती, शराब नोशी और डाका जरी। डाका जरी बेसिकली ना जो डाकू जो हम लोग डकैती वगैरह करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा कत्ले औलाद। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों ने लगाने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ताल्लु का मायने क्या है? जाओ, आओ, बैठो, बैठ या भागो। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सुरल अनाम में इबारत इलाही के साथ साथ किसका जिक्र आया है? तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 4 ऑप्शन: हकूक़े वालिदैन, हकूक़े ज़ौजैन, हकूक़े हमसाया और हकूक़े औलाद। फोर्थ में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कामयाबी और नजात का वाहिद जरिया है। इसके भी 4 ऑप्शन है हमारे पास: कसरे दौलत, कसरे औलाद, कसरे अहबाब, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे पास जो है वो फिफ्थ वाला हम लोग कर रहे हैं। अल खबाइसु का मायने है पाक चीज़ें, नापाक चीज़ें, नायाब चीज़ें, आम चीज़ें। इनमें से भी एक करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग उसको सर्च करके जो है वो उसको साथ साथ लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, सूरह अराफ के मुताबिक तुम नबी की पैरवी करो ताकि तुम पाओ। 4 ऑप्शन है हमारे पास: रोशनी, नेकी, हदायत या इनाम। इसी के साथ हमारे पास 7th एमसीक्यूज़ है। सूरह यूनस की आयत की तादाद है 108, 109, 110 या 111। 4 ऑप्शंस है। अगेन आपने इसमें से करेक्ट को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरह यूनस का नंबर है 9वां, 10वां, 11वां या 12वां। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है हमारे पास, सूरह यूनस के मुताबिक कफ़ार कुरान मजीद को झुटलाते रहे हैं आधी तकलीद में। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है: उस्ताज़ा की, हकाम की, बाप दादा की, दोस्तों की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है हमारे पास लिखा हुआ है, सूरह यूनस के मुताबिक कफ़ार को रोज़े क़यामत दुनिया में गुजरी हुई लंबी ज़िंदगी मालूम होगी: 1 मुख्तसर घड़ी, 2 मुख्तसर घड़ी, 3 मुख्तसर घड़ी या 4 मुख्तसर घड़ी। इसी के साथ बच्चों हमारे पास ये जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन था ये होता है ख़त्म। हमारे पास इसके अंदर 10 एमसीक्यूज़ थे जो बेसिकली आपके 3 यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट तरीन थे। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें से आपने सिर्फ जो है वो 5 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है, लेकिन आपने ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन आंसर्स अभी यहाँ पर करने, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह इनाम का मरकजी मौजू क्या है? उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, सूरह अनाम में मुशरिकीन मक्का को किस चीज़ में गौर व फिक्र की दावत दी गई? इसका आंसर भी आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा होगा। बाइनी लिखे अलकीला और अलबेजान, इसके आप लोगों ने बाइनी लिखने हैं। अराबिक में ये वर्ड्स दिए हुए, आपने इनके बाइनी उर्दू के अंदर लिखने हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह अराफ में किन लोगों का तज़किरा है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अल तय्यबाती और अल खबीसा में फ़र्क बयान करें। अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्यु व युमीतु का मुहावरा तर्जुमा लिखे। उसके बाद है हमारे पास 7th क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूरह यूनस को ये नाम क्यों दिया गया?
8th क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह यूनुस में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल बयान करें। इसी के साथ बच्चों ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये होते हैं ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों ने ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं अराबिक में, आपने इनके मीनिंग जो है वो लिखने हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हम लोगों ने जो वर्ड्स दिए हुए तकरीबन 8 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने 5 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये 8 के 8 करने हैं बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आ सकते हैं। 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इनको करना है जैसे कि लिखा हुआ है अल तुशरिकु अल फवाहिशा तालू रब्बुकुम। इसी तरह से ये आपके 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 5 आयात 5 आयात दी हुई है, आपने इन 5 आयात में से 3 करनी है, लेकिन ये यहाँ पर पाँचों की पाँचों आयात आपने ध्यान से अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रेपिटेटिव हो चुकी है या पास पेपर्स में आ चुकी हुई है और जो हमारी गेस्ट सीरीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं? सूरह अराफ की बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें और सूरह यूनुस के बुनियादी मज़ामीन बयान करें। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो 3 चैप्टर्स की गेस्ट सीरीज़ है ये अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर इसको अच्छे से करते हैं तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने रिजल्ट्स को बहुत बेहतर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।